अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेइंग इन वर्क ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। हमारे पास काफ़ी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनमें हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब कोई भी आदमी काम कर रहा होता है तो उसका जो मेंटल इल हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। वो अपने दिमाग को यूज़ कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, सोशल कनेक्शन बना रहा है, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ गुड फॉर यू। जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप सोशल नेटवर्किंग में जाके अपने कनेक्शन बनाते हैं। तो इसकी बेस पे हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि लॉन्ग एब्सेंट फ्रॉम योर जॉब नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपके मेंटल इल हेल्थ पे। जो भी ऐसा आदमी या शख्स जो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी वर्क प्लेस से एब्सेंट रहता है, लेस एक्टिव हो जाता है, उसके सोशल कनेक्शन नहीं बनते, अपने आप को सोशली आइसोलेटेड फील करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपकी सेल्फ इस्टीम रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तमाम वो इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी पुअर मेंटल इल हेल्थ और इवन फिजिकल इल हेल्थ को लीड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि एंजाइटी डिप्रेशन में आपको कंडीशन के अंदर लेके जा सकती है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, हर 4 में से एक बंदा मेंटल इल हेल्थ को अपनी लाइफ में किसी भी टाइम पे सामना करना पड़ सकता है। वो आपके वर्क रिलेटेड नहीं हो सकती, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल वैल्यूज़, उनके अंदर भी आप स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सो हेयर वी हैव मैनी एग्जांपल्स, वेरियस सर्कल्स, पीपल हु सफ़र द स्ट्रेस मेंटल इल हेल्थ बिकॉज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द जॉब। घर पे रह के भी आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में भी लॉन्ग टाइम एब्सेंस के दौरान भी स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। पीपल हु एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फुली रिकवर हो सकते हैं जब वो अपने काम पे रहेंगे, उन्हें काउंसलिंग मिलेगी, उन्हें सोशल नेटवर्क मिलेगा, उनके पास करने को काम होगा, टारगेट अचीव होंगे, तो वहाँ से वो रिकवरेबल कर सकते हैं, जल्दी रिकवर करेंगे, दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे हैं, लॉन्ग टर्म एब्सेंस हैं, तो आपको उसके साथ टैकल करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। द एम्प्लॉयर शुड अडॉप्ट पॉलिसीज़, जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पे पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आपका वर्क बैलेंस, आपका लाइफ बैलेंस, आपका वर्क फैमिली लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वर्कलोड कितना होना चाहिए, आपको कौन से रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटल इल हेल्थ, जो आपके स्ट्रेस, जो आपके डिप्रेशन को लीड कर सकते हैं, कैसे मैनेज करने हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इक्वलिटी लेजिस्लेशन ऑफन मेक इट अनलॉफुल। आपके पास अगर तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने उनको फुलफ़िल करना है ताकि स्ट्रेस को, डिप्रेशन को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। इस वीडियो को लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको निबोश IGC हिंदी या उर्दू ज़ुबान में समझने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।